हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूं। और आपका पेपर 2 है लोक प्रशासन के सिद्धांत। क्या है? लोक प्रशासन के सिद्धांत। यही आपके पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है 5th सेमेस्टर में। क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि आपका 5th सेमेस्टर में आकर के हर सब्जेक्ट का 2 पेपर देना होगा। तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 का जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ इसके पहले। और उसकी जो यूनिट्स हैं वो एक क्रम में चैनल पे अपलोड हो रही हैं, उसकी क्लास चैनल पे चल रही है। आज हम पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा आपके 5th सेमेस्टर के अदर चाहे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके लिए भी चैनल पे विज़िट कीजिएगा। सभी की क्लासेस चल रही हैं और सिलेबस डिस्कस हो चुका है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका यूनिट नंबर 1 है लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन का अर्थ आपको पढ़ना है, लोक प्रशासन की प्रकृति पढ़नी है, लोक प्रशासन का क्षेत्र एवं महत्व आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं उसका महत्व। उसके बाद देखिए, एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास किस तरह से हुआ वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 1 के ही अंतर्गत। उसके अलावा सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बारे में पढ़ना है और आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत। अब देखेंगे हम आपका यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है संगठन का प्रकार। संगठन का कितना प्रकार है, कैसा क्या क्या सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आधार आपको पढ़ना है इसका और इसके सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। देखिए, संगठन के सिद्धांत में आपको वैज्ञानिक प्रबंध पढ़ना है, शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ना है तथा मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। और मानव संबंध सिद्धांत के बारे में पढ़ना है और निर्णय लेने का जो सिद्धांत है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और पारिस्थितिक सिद्धांत पढ़ना है। यानी यूनिट नंबर 2 में आपको संगठन का प्रकार, आधार और उसके सिद्धांत पढ़ना है। और सिद्धांत ये सारे जो मैंने आपको बताए ये सारे आपको यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ना है। अब देखिए, आपका यूनिट नंबर 3 है मुख्य कार्यपालिका। आपको मुख्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है और उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। आखिर मुख्य कार्यपालिका है क्या, उसका क्या प्रकार है और मुख्य कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसका सूत्र पढ़ना है, उसके स्टाफ के बारे में पढ़ना है, सहायक जो एजेंसियां हैं उसके बारे में पढ़ना है, इसके जो विभाग होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और इसमें आपको पढ़ना है सार्वजनिक निगम के बारे में, बोर्ड और आयोग, स्वतंत्र नियामक आयोग के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत पढ़नी है। यूनिट नंबर 4 में है आपका बजट की अवधारणा। बजट जो होता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, कैसे है क्या है सारी चीज़ें, उसका अर्थ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है एकदम अच्छे से। और बजट का निर्माण कैसे होता है एवं उसका निष्पादन कैसे होता है ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और फिर आपको पढ़ना है लेखा एवं लेखा परीक्षा, यानी कि अंकेक्षण के बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल में यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़नी है। अब है आपका यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको प्रशासनिक कानून के बारे में पढ़ना है, प्रत्यायोजित विधान के बारे में पढ़ना है और प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 है आपका नवीन लोक प्रशासनक एवं देखिए इसमें आपको पढ़ना है नवीन लोक प्रबंध के बारे में, नवीन लोक सेवा उपागम के बारे में एवं सुशासन के बारे में पढ़ना है। यानी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत। और स्टूडेंट्स देखिए, आप इसके लिए परेशान मत होइएगा कि अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि एक एक क्रम में आपकी सभी वीडियोस अपलोड होंगी चैनल पे। आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगी। वैसे तो पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल रहा है चैनल पे, हिस्ट्री पेपर 1 का कंप्लीट भी हो चुका है, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, हिंदी सभी की क्लासेस चैनल पे चल रही हैं। तो आप चैनल पे विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। यूनिट नंबर 7 है आपका, इसमें आपको पढ़ना है विकास प्रशासन के बारे में, प्रशासनिक विकास की जो अवधारणा है पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है प्रशासनिक विकास के बारे में। उसके बाद है राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका के मध्य क्या संबंध है,
राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका के मध्य जो संबंध है उसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत। और है अब आपका यूनिट नंबर 8 जो कि आपका लास्ट यूनिट है, वो है भारतीय प्रशासन का विकास। आपको भारतीय प्रशासन के विकास के बारे में पढ़ना है कि प्राचीन काल में किस तरह भारतीय प्रशासन था और उसका विकास कैसे हुआ, मध्यकालीन भारत में किस तरह इसका विकास हुआ और क्या प्रशासन की व्यवस्था थी, सारी चीज़ें। और फिर आधुनिक काल में, अब मॉडर्न टाइम में जो भी प्रशासन का विकास हुआ है, क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत। तो आई होप कि अब आप अपना ये 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 का सिलेबस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब जल्द ही इसकी क्लास चैनल पर शुरू हो जाएगी। बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। सारी सब्जेक्ट की क्लास आपकी कंप्लीट करवाने के बाद मॉडल पेपर की वीडियोस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड की जाएगी, जिसके थ्रू आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत अच्छा कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।